ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 65वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। कल सूत्र चल रहा था न वेति विभाषा, और अर्थ विभाषा का होता है विकल्प। तो विकल्प जहां जहां भी पाणिनि करते हैं वहां जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो तो कहीं वा शब्द, कहीं विभाषा, कहीं अन्य तरस्याम, या कहीं किसी और का नाम ले देते हैं अन्य ऋषि का। यहां चर्चा हो रही है केवल विभाषा पर, क्योंकि संज्ञा के रूप में तो विभाषा शब्द को ही खोला है इन्होंने, वा या अन्य तरस्याम इत्यादि को परिभाषित नहीं किया है। तो इसलिए विभाषा को खोला है। तो इसका तात्पर्य विभाषा जिस सूत्र में कहा जाएगा वहां विकल्प कुछ अन्य प्रकार का होगा। वहां कैसे घटाएंगे वो आगे उदाहरण में आएगा। दूसरी बात, जहां सूत्र की रचना होती है और सूत्र की रचना में यदि पाणिनि इति शब्द लगा देते हैं तो इति शब्द लगाने के बाद जिस पद के आगे इति लगता है वहां उसके स्वरूप का ग्रहण नहीं होता, उसके अर्थ का ग्रहण होता है। जैसे तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तो तस्मिन इति, अब यहां तस्मिन शब्द लें या उसका अर्थ लें? उसका अर्थ। तस्मात् इति उत्तरस्य। ऐसे ही न वा इति, तो इति कहने से ये इति दोनों के साथ जुड़ेगा, न के साथ भी वा के साथ भी। तो न और वा ये शब्द नहीं लेना है, क्योंकि नियम क्या है वास्तव में, ये क्यों कहना पड़ रहा है मुझे कि इति शब्द लगाने से अर्थ आ जाता है। तो इसका दूसरा वाक्य बनेगा कि इति नहीं लगाएंगे तो शब्द का स्वरूप आएगा। तो ये कौन बताता है? स्वम रूपम शब्दस्य, शब्द के अपने रूप का बोध होता है। जो शब्द बोला जा रहा है उसी का ग्रहण होगा, उसके अर्थ का नहीं। अर्थ का ग्रहण करना है तो इति लगाएंगे आगे। तो न का अर्थ निषेध, वा का अर्थ विकल्प। इन दोनों अर्थों की संज्ञा विभाषा होती है। तो आप कहेंगे विभाषा संज्ञा तो वा की ही हो जाएगी। वा का अर्थ क्या है? विकल्प। और विभाषा भी जिन सूत्रों में आता है विकल्प भी तो करता है वो। तो सूत्र बनाना चाहिए वेति विभाषा। वा का जो अर्थ है वो विभाषा का अर्थ है, उसको विभाषा कहते हैं। सूत्र है न वा इति, लेकिन निषेध भी आ गया इसमें, निषेध और विकल्प। अब इन दोनों की संगति कैसे लगाएंगे? तो इसका तात्पर्य है इनकी संगति तब लग पाएगी कि सूत्र ऐसा हो, जहां विभाषा कहा गया है वहां ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जिन शब्दों में, जिन कार्यों में सूत्र विभाषा बोल रहा है वो कार्य ऐसे होने चाहिए कि कहीं कहीं तो वहां निषेध करने वाले सूत्र बैठे हुए हों, कहीं कहीं प्राप्ति कराने वाले सूत्र बैठे हों। तो विभाषा जिसमें आ रहा है, जिस सूत्र में पद, वो क्या करेगा कि निषेध कोई कर रहा है, प्राप्ति जहां नहीं हो रही है वो निषेध ही हो गया। तो पहले दोनों का समीकरण करेगा, समान बना देगा नहीं शब्द से। जहां प्राप्ति हो रही है वहां भी नहीं, जहां विकल्प हो रहा है वहां भी नहीं, और दोनों को समान करके उसके बाद फिर बाकी प्रवृत्ति होती है। कहने का तात्पर्य विभाषा
अर्थ, विभाषा शब्द का जो अर्थ है वो निषेध और विकल्प दोनों का एक साथ नहीं है। निषेध पहले घटेगा और वाह बाद में। इस पूरी प्रक्रिया को मिला करके विभाषा बोलेंगे। फिर उदाहरण में और स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो हमारी सिद्धि कल क्या चल रही थी? शुशाव। तो शुशाव में श्वी धातु से लिट लकार परोक्ष लिट सूत्र से आ गया था, यहां तक हो गया था। और लिट लकार के स्थान पर लस्य के अधिकार में टिप तस्जी से तिप प्रत्यय ले आए थे, और तिप के स्थान पर परस्मयी पदानाम णलतु सुस्थलतु सृणल वमाह, इस सूत्र से णल आदेश भी कर दिया था। और तिप के स्थान पर नल कर दिया था। यथासंख्य मणुदेशः समान नाम लगा लेंगे। और यहां श्वी और णल, णल का अ बचेगा, श्वी अ। अब सूत्र निकालो, बस यहीं तक हुआ था कल। अब सूत्र निकालो संप्रसारण के प्रकरण का। और संप्रसारण का प्रकरण वहां से प्रारंभ होता है जहां द्वित्व का प्रकरण समाप्त हो जाता है। छठे अध्याय का पहला पाद। छठे अध्याय का जो पहला पाद है वो द्वित्व के प्रकरण से प्रारंभ होता है, एकाचो द्वे प्रथमस्य। और ये एकाचो द्वे प्रथमस्य का प्रकरण कहां तक जाता है? 12 संख्या तक। दाश्वान साहुवान मीढ्वांश्च। इसके आगे प्रकरण पूरा बदल गया। अब प्रकरण चल पड़ा शंगः संप्रसारणम पुत्रपत्योस् तत्पुरुषे। यहां से संप्रसारणम की अनुवृत्ति चलेगी। और ये संप्रसारणम की अनुवृत्ति कहां तक जाएगी? ये जाएगी 43 4 3 है। विभाषा परे है यहां तक। ये लंबा प्रकरण है संप्रसारण का। ठीक है। संप्रसारण कहते किसको है? ई य व र ल, इन 4 वर्णों के स्थान में ई उ री ली यथासंख्य ये कर देना, इस प्रक्रिया का नाम है संप्रसारण। इस प्रक्रिया का नाम है, 2 अर्थ हो जाएंगे। य व र ल के स्थान में जो ई उ री ली आ गए उनका नाम संप्रसारण। और एक य के स्थान में ई करना, व के स्थान में उ करना, ये करने का नाम संप्रसारण। तो किसका है ये? प्रक्रिया का, क्रिया का नाम संप्रसारण। वो सूत्र की व्याख्या में आ जाएगा बाद में। तो संप्रसारण समझ में आ गया। अर्थात ये सूत्र, इस प्रकरण वाले सूत्र क्या करेंगे? ये या तो या को ई करेंगे, या वा को उ करेंगे, अथवा र को री करेंगे, या ला को ली करेंगे। अब क्या क्या मिलता है यहाँ? आवश्यक नहीं कि चारों हों, जितना मिल जाए। जहां जहां जो सूत्र जैसा जैसा बता रहा है होगा इन चारों में से ही कोई एक कार्य। इसी प्रकरण में एक सूत्र है आपका जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, विभाषा श्वेह। तो विभाषा श्वेह ये आपको 30 नंबर पर मिलेगा। इसमें चौथे कॉलम में नीचे मिल गया विभाषा श्वेह। अब ये जो धातु है श्वी, धातु पाठ है किसी के पास? उसमें देखो धातु पाठ के अंत में जहां यजादि गण प्रारंभ हुआ है, प्रारंभ यज देव पूजा संगति करण दानेशु, यहां से लेकर के और यजादि गण कहां जाके समाप्त होता है? तो वो श्वी गति वृद्धियो हो। भ्वादि गण का अंत का भाग है ये। यज देव पूजा संगति करण दानेशु, यहां से प्रारंभ करके और टू ओश्वी गति वृद्धियो हो, यहां तक यजादि गण है। ये गणों के अंदर वाले गण हैं।
ये कहीं भुआदिगण दिवादिगण मत जोड़ लेना इसको, वो तो बड़े बड़े गण हैं। ये अवांतर गण अलग अलग कार्य करने के लिए। तो इस गण में, इस प्रकरण में यज से लेकर के टू अश्वी तक जितनी धातुएं आती हैं ये सब यजादि कहलाती हैं। अब जैसे सूत्र है यहाँ पर 15 संख्या पर, वचि स्वपि यजादि नाम किति, मिला सूत्र, वचि स्वपि यादि नाम किति, इसमें आ रहा है यादि शब्द। तो इसने श्वी धातु को ले लिया या नहीं? ले लिया। और क्या कहता है ये कि वच स्वप और यादि गण में धातुएं आ रही हैं, इन सब के स्थान में संप्रसारण हो जाता है। कब होता है? कित प्रत्यय परे रहते। ठीक है, कित प्रत्यय परे रहते। बहुत ध्यान से सुनते जाना बात को, नहीं तो विभाषा पकड़ में नहीं आएगा। विभाषा क्या होता है? अब कित प्रत्यय में आप लिट लकार में ढूंढो पहले, कितने प्रत्यय कित हैं। हम लिट के स्थान पर तिप्तजी सिप्तस्थ मिवस मस ये लाए हैं, इनके स्थान पर नलतुस आदि करेंगे ही बाद में। लेकिन जो धर्म इनका है तिप्तस जी का, वही धर्म वहां पहुंचेगा नलतुस में भी। इसलिए आप तिप्तस जी में ही निर्णय कर लो पहले, कितने प्रत्यय कित हैं इसमें। अभी निर्णय नहीं करना, एक भी कितनी दिखेगा आपको। और अभी देखो कितने हो जाते हैं जरा देर में। सूत्र निकालो दूसरे पाद का, पहले अध्याय के अतिदेश प्रकरण, और वहां सूत्र है असंयोगा लिट कित। पीछे था इसके सार्वधातुकम अपित। ये तो बहुत स्पष्ट हो चुका होगा सूत्र सबको, बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या हो चुकी है पीछे, कि ऐसे सार्वधातुक जो जो पित नहीं होते हैं, अपित होते हैं, वो इंगित के समान बन जाते हैं। क्या इस सूत्र को हम लिट लगा के जो तिप्तजी आएंगे इनमें भी लगा सकते हैं? यजदेव जी लगा सकते हैं इनमें? तिप्तजी सिप्तस्थ जो लिट के स्थान में लाए हैं हम, क्या इनमें भी तस झी थस थ वस मस इनकी, इनको कित के समान इंगित के समान बना सकते हैं क्या? सत्यपति जी मना कर रहे हैं, क्यों नहीं बना सकते? क्या ये तस झी थस थ वस मस, क्या ये अपित सार्वधातुक नहीं है? सार्वधातुक थोड़ी है। क्या है फिर ये? हाँ, ये बात पकड़ी आपने, क्योंकि लिट च सूत्र इनको आर्धातुक बना चुका है सबको। तो इस सूत्र के से, इस सूत्र के क्षेत्र से तो बाहर की बात हो गई। अब ये तो यहाँ एक प्रत्यय में भी नहीं लग पाएगा, इसलिए फिर अगला सूत्र बनाया। लेकिन अगला सूत्र बनाया नित करने के लिए नहीं, वहां शब्द ही बदल दिया पाणिनि ने, असंयोगा लिट कित। लेकिन थोड़ी सी सहायता इस सूत्र से भी ले लेंगे हम, अपित की अनुवृत्ति ले लेंगे नीचे। अब अर्थ क्या करेंगे? असंयोगांत धातु से उत्तर, असंयोगात धातु कैसी हो? संयोगांत न हो, संयोगांत न हो, असंयोगात, उससे उत्तर अपित लिट कैसा हो जाएगा? अपित लिट कैसा हो जाएगा? कित के समान। भाई जैसे पीछे नित के समान, ये कित के समान। तो धातु कैसी है ये? श्वी संयुगांत है क्या? ये तो एकारांत है श्वी। अब तिप्तजी सिप्तस्थ मिवस्मस, इन 9 प्रत्ययों में कितने कित हैं इस सूत्र के द्वारा, असंयुगा लिट कित के द्वारा? अपित लिट कित के समान, तस झी थस थ वसमस ये है। और इनके स्थान में जो अतुस उस अथुस अ व म ये आएंगे, ये भी कित। ये हटा दिया। हाँ, ये हटा दिया, बाकी कित हो गए सब। 9 में से 3। अब फिर अगला प्रश्न, वची स्वपि, ये इतना स्पष्ट हो गया? नहीं, देखो पूछ लिया करो, बीच में कोई बात पकड़ में नहीं आ रही हो तो। कित कैसे बनाया ये तो? असंयुगा लिट कित से। अब आप प्रश्न करते हैं, बोलते जाऊंगा, वो बता ना बजर
सुना नहीं? शीघ्र प्रश्न शीघ्र उत्तर। अब बजट चलेगा क्योंकि विस्तार से व्याख्या पीछे हो चुकी। हमने इनको सार्वधातुक बनाना है। नहीं, क्यों बनाना है? ये तो बात ही नहीं उठी थी। इनको कित बनाना है। अब कित बनाने के लिए सूत्र कोई है ही नहीं, एक ही है, असंयुगा लिट कित। तो 6 प्रत्ययों को कित बना दिया गया। क्या हमने हमारे सामने जो प्रत्यय है टिप नल, टिप के स्थान पर नल किया था, क्या ये असंयुगा लिट कित से कित है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें थोड़ी ना लिया इसको। क्योंकि ये पित है, लिट में नहीं आ रहा है क्या? ये असंयुगा लिट कित, लिट को कित कर रहा है ये। अच्छा। तो लिट के स्थान में तिप नहीं था क्या? तो ये भी कित हो जाएगा। लेकिन ऊपर से अनुवृत्ति अपित की आ रही है, अपित लिट कित होगा। तो अपित लिट तो 6 ही प्रत्यय हैं, 3 बच गए। 9 प्रत्ययों में से 3 निकल गए, तिप सिप मिप, इनमें तीनों में पकार लगा हुआ है, ये पित हैं तीनों। अपित लिट कित होगा। और तसजी थस्थ वसमस, इनमें पकार ही नहीं गई। तो ये जो सूत्र है वची स्वपी यादि नाम किति, क्या ये श्वी धातु को नल परे रहते संप्रसारण कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सत्यपति जी बताएंगे क्यों नहीं कर सकता। वच स्वप और यजादि इनको संप्रसारण होता है कित परे रहते, तो क्यों नहीं कर सकता ये नल परे रहते? श्वी नल, ये संप्रसारण क्यों नहीं कर सकता? किसका स्थान में आया? तिप के स्थान में आया। तिप के स्थान में। आप मुझसे प्रश्न करो, सीधा उत्तर दो कि क्योंकि नल तिप के स्थान में आया है, तिप है पित, और ये अपित को कित करेगा असंयुगा लिट कित, तो कित है ही नहीं आगे, संप्रसारण कैसे हो जाएगा? अब यहां पर नल पर रहते संप्रसारण प्राप्त नहीं है, ये समझ आ गया विषय एक। अब यद्यपि हम अभी सिद्धि तो सुशावकी ही कर रहे हैं, आगे एक प्रत्यय और ले लो साथ में पूरी बात समझने के लिए। अब उसको ले लो। अब इसको आप यूं भी कह सकते हो पहले वाले उदाहरण में कि यहां जो विभाषा श्वेह संप्रसारण करेगा नल पर रहते, ये संप्रसारण की प्राप्ति में विकल्प करेगा या अप्राप्ति में विकल्प करेगा? अप्राप्ति में विकल्प करना। अप्राप्ति में। तो इसे कहते हैं अप्राप्त विभाषा। ये जहां जहां विभाषा आते हैं ना, ये उभयत्र होते हैं ये। अब दूसरा स्थल ले लो, अतुस ले आओ। श्वी अतुस यानी कि तस प्रत्यय, तस के स्थान पर अतुस। अब वची स्वपी, क्या यहां संप्रसारण कर सकता है या नहीं? अतुस पर रहते, क्योंकि अतुस को तो असंयुगा लिट कितने कित कर दिया था, और ये कह रहा है कि अतुस परे रहते, इसने पूरा लिट ले लिया है। अतुस परे रहते विकल्प से संप्रसारण होता है। तो ये प्राप्ति में विभाषा है या अप्राप्ति में? ये प्राप्ति में विभाषा है। और नल पर रहते अप्राप्ति में विभाषा, संप्रसारण की विभाषा हो रही थी। तो ये जो विभाषा शब्द जिन सूत्रों में आता है, वहां कुछ स्थलों में जहां सूत्र कार्य कर रहा है, वहां कुछ स्थलों में वो कार्य प्राप्त हो रहा होता है किसी के द्वारा, कुछ स्थलों में नहीं प्राप्त हो रहा होता है। तो विभाषा वाले सूत्र की प्रवृत्ति कैसे होगी कि पहले ये ना का अर्थ घटाएगा, उसमें प्राप्त नहीं हो रहा है वहां तो नहीं है ही, जैसे नल में प्राप्त नहीं हो रहा था संप्रसारण, और जहां प्राप्त हो रहा है वहां भी उसने क्रॉस कर दिया। अब इधर तो क्रॉस पहले से है ही, वहां भी क्रॉस कर दिया, समानता ला दिया। अब समानता, क्योंकि समानता लाएंगे तो विकल्प शब्द घट नहीं पाता ढंग से। अब दोनों को समान कर दिया यानी कि निषेध कर दिया, कहीं कुछ भी प्राप्त नहीं है। वो कहता मैं नहीं मानता कुछ भी, मैं तो नए सिरे से करूंगा। अब समान कर दिया, अब ये कहेगा कि यहाँ संप्रसारण विकल्प से होता है, यानी कि दोनों स्थानों में अब ये एक नई विधि कर रहा है अब ये कि यहाँ दोनों स्थानों पर संप्रसारण विकल्प से होता है। ये है विभाषा का अर्थ। और जिन सूत्रों में वा या अन्य तरस्याम या किसी ऋषि का नाम ये आता है, विकल्प वो भी करते हैं, लेकिन वो प्राप्त विभाषा नहीं होते। वो क्या हो सकते हैं दोनों में से बताओ?
हाँ, या तो प्राप्त विभाषा होंगे या अप्राप्त विभाषा होंगे। और ये विभाषा, ये अप्राप्त, ये प्राप्त अप्राप्त विभाषा होती है। तो महाभाष्य में बहुत लंबा प्रकरण चला है इसमें कि उभयत्र विभाषा प्रयोजयंती। ये जहां जहां विभाषा सूत्र में आएगा वहां ये उभयत्र वाले प्रकरण में घटते हैं। ये कोई प्रश्न अब तक की चर्चा में? मतलब नहीं तो समान हो गया, विकल्प नहीं होगा। नहीं, प्राप्ति नहीं है, विकल्प तो बाद में करेगा। ये संप्रसारण की प्राप्ति नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, न नल में न अतुस में। जबकि अतुस में थी, अतुस में थी, लेकिन इसने समान कर दिया सबको, नहीं वाले पक्ष में ले आया सबको। फिर विभाषा, अब विकल्प अर्थ बोलो, विभाषा बोलो, मतलब वो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब विकल्प से करेगा ये, यानी कुछ भी नहीं है। जैसे महर्षि दयानंद जब गए ब्रजानंद जी के पास में, तो क्या करवाया उन्होंने? पूरा उनका डिलीट करवा दिया पीछे का, अब नए सिरे से उसमें फीड किया है फिर सारा ज्ञान। ऐसी नए सिरे से करता है ये अपना कार्य। उनको कुछ सही बातें प्राप्त थी, भाई इतने लोगों से पीछे सब संबंध हुआ है, 250 गुरु बनाए उन्होंने, तो कहीं कहीं सत्य बातें भी तो मिली होंगी, वो भी मिली, और कहीं कहीं असत्य मिली। तो उन्होंने नहीं मिली में लगा दिया निशान कि आपको न ये मिला न ये मिला, कुछ नहीं मिला है, कोरा बनाओ अपने के लिए, अब जो मैं दूंगा वो ग्रहण करो। तो कहीं संप्रसारण प्राप्त हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। इसने कहा नहीं, कहीं नहीं प्राप्त हो रहा है, खत्म करो सारा, किसी से नहीं है प्राप्त। अब मैं कहूंगा वो कार्य होगा, मैं नए सिरे से करूंगा संप्रसारण। यह है विभाषा। तो अब यहां पर विभाषा श्वेह सूत्र से, यद्यपि यहां का विषय नहीं था ये प्रथावृत्ति का, लेकिन स्पष्ट करने के लिए आवश्यक था बताना। तो इस सूत्र ने यहां श्वी को किया संप्रसारण। विभाषा श्वेह का अर्थ कर लो। विभाषा श्वेह में ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है लिड यंगोश्च, लिट और यंग, सप्तमी का द्विवचन। 29-30 लिड यंगोश्च। तो लिट और यंग परे रहते, यहां क्या परे है? लिट परे है, यंग का अभी नहीं ले रहे उदाहरण। लिट और यंग परे रहते, श्वी धातु के स्थान में संप्रसारणम पीछे से आई रहा है। हाँ, विकल्प से संप्रसारण होता है। इसको पित्त के तंगित से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। ये तो अपना नए सिरे से कार्य कर रहा है, बस लिट लकार चाहिए इसको और यंग चाहिए। किससे प्राप्त हो रहा है किससे नहीं हो रहा है कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, वो सब समाप्त कर दिया इसने। न से समीकरण कर दिया और फिर विकल्प से प्रवृत्ति। तो न से समीकरण, विकल्प से वा से प्रवृत्ति, ये दोनों अर्थ ऐसे घटते हैं इसके। न वा इति विभाषा, न से समीकरण करेंगे पहले, वा से फिर विकल्प करेंगे, और इस पूरी प्रक्रिया का नाम है विभाषा। और जहां न से समीकरण नहीं होना है, वा से विकल्प नहीं होना है, वहां विभाषा नहीं बोलेंगे पाणिनि सूत्र में। वहां या तो केवल वा कह देंगे या अन्यत्रस्याम कह देंगे। ठीक है। तो लिट और यंग पर रहते, यहां लिट आ गया, संप्रसारण। अब संप्रसारण क्या होता है ये प्रश्न उठेगा, क्योंकि ये भी संज्ञा है, और संज्ञा जब भी बोली जाती है तो संज्ञा सूत्र उसकी व्याख्या करता है कि किसका नाम है ये। तो पहुंच गए हम वहीं पर पहले पाद में। एक गणः संप्रसारणम, यण में षष्ठी है, एक में प्रथमा है। यण के स्थान में एक करना, करना हो जाना नहीं, मैंने क्या कहा था पीछे, क्रिया का नाम संप्रसारण है। वैसे दोनों ही अर्थ हैं, कहीं क्रिया अर्थ लेते हैं, कहीं किया हुआ। और देखो दोनों आएंगे यहां पर अभी आपके सामने। अभी आपके सामने इसी सिद्धि में संप्रसारण के दोनों अर्थ आएंगे। क्या है दोनों अर्थ? नंबर एक तो उन शब्दों का नाम जो बदल रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक तो यण के स्थान पर एक जो हो गया, जो विद्यमान है ई उ रिल री, एक उसका नाम संप्रसारण, और एक किया नहीं है अभी, करना, एक ये संप्रसारण। यहाँ कौन सा अर्थ होगा विभाषा श्वेय में? इसमें हाँ, विभाषा श्वेय में संप्रसारण कर रहे हैं इस सूत्र से। यहाँ संप्रसारण का अर्थ क्या होगा? अभी है तो है ही नहीं, अभी तो श्वी में वह है।
श्वी में क्या है? वकार। हमें क्या करना है? इसको ऊ करना है। तो करना है ना, और सूत्र कह रहा है कि संप्रसारण होता है, और संप्रसारण का अर्थ कर रहे हैं हम कि ऊ को संप्रसारण कहते हैं। तो अभी तो है ही नहीं वो संप्रसारण, सूत्र में आ कैसे क्या शब्द है? संप्रसारण की अनुवृत्ति ला करके संप्रसारण शब्द चरितार्थ कैसे हो पाएगा? अभी तो ऊ है ही नहीं। तो करना, ये अर्थ घट जाएगा यहाँ पर। तो एक गण है संप्रसारण ने बता दिया संप्रसारण किसे कहते हैं, और यथा संख्य मनुदेशः समानाम कर्म लगा देंगे तो वकार के स्थान पर ऊ आ गया। कॉपी में लिख लो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो स्थिति क्या है? अब देखो श्वी में कितने वर्ण हैं? 2 3। बहुत जल्दी उत्तर गलत हो जाता है फिर आपका। जरा बताओ कौन कौन से हैं? 2। कार कार लगा के बोलो, बोलो। शकार हैं? शकार हाँ इकार हाँ, वकार। ये 2 हुए। और क्रम बदल दिया फिर। क्रम बदल गया। शकार वकार है, फिर इकार तो अंत में है। अच्छा, अगर हम जिस क्रम से आपने बोला है वैसे होते तो क्या बोलेंगे? शिव। आपने कहा शकार इकार वकार, क्या बन गया? शिव। और धातु है भी एक शिवु कल्याणे, जिससे शिव बनता है, शिवु कल्याणे। और यह है श्वी, हम अंत में बोल रहे हैं ई। तो 3 वर्ण है। अब 3 वर्णों में किसके स्थान में हुआ है ये ऊ? अब फिर बोलो स्थिति दोबारा एक एक करके। शकार उकार और इकार, यानी कि वकार के स्थान में उकार हो चुका है। अब ये जो वकार के स्थान में उकार हुआ, अभी तो प्रक्रिया का नाम था संप्रसारण, अब जो हो गया है उसका नाम संप्रसारण। अब ये ऊ क्या है? संप्रसारण। तो अब सूत्र एक और आ जाएगा। 6ठे अध्याय के पहले पाद का निकालो, संधि प्रकरण का सूत्र। संप्रसारणाच, ये संप्रसारण करते ही लगता है सूत्र। ये संप्रसारणात्, संप्रसारण से उत्तर। तो यहां संप्रसारण उपस्थित है हमारे सामने, उससे उत्तर। संप्रसारण क्या है? वकार उकार, उकार से उत्तर क्या होना चाहिए? क्या कह रहा है सूत्र ये? पीछे से क्या लाएंगे? अनुवृत्ति पूर्व की नहीं, परे क्या होना चाहिए? संप्रसारण से उत्तर कहा ना मैंने, उत्तर क्या हो? तो अची आ ही रहा है मुख्य। जहां अन्य कोई अनुवृत्ति आपको न मिला करे इस प्रकरण में, वहां अची को लगा लिया करो। ये कोई अणची वाला वो चलता रहता है। यदि कुछ अन्य नहीं कहा गया है तो, जैसे अतो गुणे में गुणे कह दिया तो पूरा अच तो नहीं आएगा। कितने आएंगे? 3 और ए ओ, ठीक है। और जहां नहीं कहा गया वहां अची पहुंच जाएगा पूरा। तो संप्रसारण से उत्तर अच परे रहते, हो गया? समझ में आ गया? यहाँ क्या है? संप्रसारण ऊ, अच परे क्या है? ई। इतनी स्थिति समझ में आ गई। अब एक पूर्व परे हो, पूर्व और पर के स्थान में ऊ और ई के स्थान में, यहां तक आ गया। अब यहाँ अमी पूर्व से आ रहा है पूर्व, और एंगी पर रूपम से आ रहा है रूपम, पूर्व रूप। फिर अर्थ करते हैं, संप्रसारण से उत्तर अच परे रहते, पूर्व और पर के स्थान में, यानी कि उकार और इकार के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। वो पूर्व क्या है? पूर्व क्या है? उकार। उकार ही हो जाएगा, दोनों के स्थान में एक नया उकार आ जाएगा। ठीक है। अब कितने वर्ण रह गए? अब 2 रह गए, शकार और उकार, यानी कि शु। उसमें गुजराती में कहते हैं क्या? शु किसे कहते हैं? क्या की भाषा? शु है, शूच है, क्या है बोलते हैं गुजराती में? क्या शु तो बहुत सुना है शब्द ये।
किसमें बोलते हैं? और क्या अर्थ में आता है ये? क्या अर्थ में है? छह तो बोलते हैं। नहीं, छह तो है हो गया, छह की जगह बोलते हैं। छह तो है हो गया, शू छह क्या है? अच्छा, ऐसे बोलते हैं शायद, बंगाली में बोलते होंगे। तो बंगाली में कहते होंगे। गुजराती में बात कहते हैं, मुझे याद है। अरे वो एक गाना भी तो आया था, एक फिल्म में आया था ना जी, कि बंगाली में ये कहते हैं कि आई लव यू, और उसमें ये कहते हैं, उसमें ये कहते हैं, उसमें शू छह ऐसे करके बोला था। गुजराती का ये शब्द है, हम तम्बाकू। हाँ वही वाला। तो इस तरह से यहाँ शु बन गया। आगे क्या है? अणल का अ। अब अगला कार्य, इसमें कार्य कई है। अणल कैसा है? अणित, तो ये भी तो अपना प्रभाव दिखाएगा। अणकार आया था उसमें, ये अपना प्रभाव दिखाएगा। पहले अंग संज्ञा करेंगे, अंग संज्ञा करके अंगस्य के अधिकार में, और दो ही सूत्र हैं वृद्धि करने वाले, दो ही सूत्र हैं गुण करने वाले। तो वृद्धि करने वाले दो सूत्र, यहाँ दो सूत्र का तात्पर्य मेरा तीसरे अध्याय के प्रत्यय जब करते हैं तब दो सूत्र, और चौथे पांचवें अध्याय के करते हैं तब भी दो सूत्र हैं वृद्धि के। तीसरे अध्याय के प्रत्यय करने, हम तीसरे अध्याय के प्रत्यय कर रहे हैं अभी। ये तिप कहाँ से आया था? कौन से अध्याय से? अणल कहाँ से आया था? तो तीसरे अध्याय के प्रत्यय करने के बाद वृद्धि करने वाले दो सूत्र हैं अचोर्णिति और अतोबधाया, और चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय करने के बाद वृद्धि करने के दो सूत्र हैं तद्धिते शोचामादेह और कितिच। तो यहाँ अतोबधाया है और अचोर्णिति, कौन सा लगेगा? अचोर्णिति, क्योंकि अजंत है ये शु, उपधा में नहीं है। अजंतस्य अंगस्य ञेति णिति प्रत्यय परतः वृद्धिर्भवति, तो वृद्धि हो जाएगी। णित प्रत्यय परे है तो ऊ को वृद्धि क्या होगी? स्थान्यंतरतमः औ बन गया शौ। कितना इसको तोड़ मरोड़ दिया, मसल दिया सारा श्वी को। जैसे किसी का कहते हैं सारा हुलिया बिगाड़ दिया पीट पीट के, तो पूरा हुलिया ही बदल गया उसका। तो नया आकार बना दिया। कहाँ श्वी और कहाँ शौ। तो शौ बन गया। अभी परिवर्तन रोका नहीं, अब लग जाएगा एचो यवा याव, क्योंकि अच परे है। अच परे है तो एच के स्थान पर आय अब आय आव, इसको मौका लग गया, इसने कर दिया आव। तो शाव अ, अभी अ को अलग ही रखना, शाव अ, अणल का अ है ये। अब यहां पर ये फिर पहले छठे अध्याय के पहले पादन पहुंच जाओ, और द्वित्व के, क्योंकि लिट लकार था ये, और लिट लकार में द्वित्व होता है ये सबको पता है, लेकिन अभी तक तो द्वित्व की चर्चा ही नहीं हुई है। अच्छा, क्यों नहीं हुई द्वित्व की चर्चा? अभी एक पे काम कर रहे थे। कोई ये भी तो प्रश्न कर सकता है कि श्वी के आगे हम लिट और तिप ले आए, अणल ले आए, ठीक है, अब तुरंत द्वित्व करो, लिट लकार परे है, लिटि धातु और अनभ्यासस्य। तो यहाँ फिर अलग प्रकार से फिर समाधान होता है इसका, कि बहुत सारे कार्य होते हैं, कुछ अंतरंग होते हैं, कुछ बहिरंग होते हैं। तो अंतरंग कार्य पहले कर लेते हैं, जो अधिक निकट के होते हैं वो कार्य पहले कर लेते हैं, और जिनका संबंध बाद में, जैसे शु को संप्रसारण वगैरह करना, श्वी को, ये सब श्वी में घट रहे थे, ये अंतरंग कार्य। और संप्रसारण क्या है? ये लिट को मान करके नहीं, एक और निमित्त बाह्य माना गया है, उसको मान करके द्वित्व करना होता है। तो ये बहिरंग थोड़ा सा बन जाता है ये। लेकिन गुरु जी कई बार ऐसा होता है बहिरंग काम पहले कर लेते हैं, अंतरंग वाला काम घर में काम। हाँ, वो भी है। पहले बाहर वाला काम निपटा के घर में तो तसल्ली से हो जाएगा। अंतरंग काम अंतरंग का पहले होते हैं। अरे बाद में उठना, पानी कोई आएगा पहले उसे रोटी खिलाओ, पहले स्वयं खा लो। कैसे आएगा? लैट्रिन बाथरूम सुबह उठते ही क्या करता है? विदा करोगे अंतरंग, सुबह उठते हम क्या करते हैं? चलिए, अभी इसमें बहुत रह गया है समझने को, वो तो बात की बात है, तो जो घटने वाली बात है ना। तो शाव अ, अब इतना होने के बाद लिटि धातु और अनभ्यासस्य सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? लिट लकार परे रहते सप्तमी है, अनभ्यासस्य धातु हो षष्ठी है। धातु को द्वित्व तो करेगा ये, लेकिन धातु कैसी हो? अभ्यास न हो, अर्थात पहले उसको द्वित्व न हुआ हो। तो
अब ये प्राप्ति कैसे हो सकती है इसकी कि द्वित्व करके फिर द्वित्व की प्राप्ति होने लगे, ये अभी नहीं बताएंगे, ये आगे समझ में आएगा फिर कभी। अभी इतना समझ लो कि लिट लकार परे है और द्वित्व होना है इसको। तो द्वित्व जब करते हैं तो दो बातें और देखते हैं साथ में कि जिसको हम द्वित्व कर रहे हैं वह धातु अजादी है या हलादी है। कैसी है ये? शव, शाव है हमारे पास में। अब शाव, अब शाव को देखना, अश्वी को नहीं। शाव कैसी है? हलादी। तो हलादी होती है तो प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, आजादी होती है तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। ये प्रथम दो सूत्र ये निर्णय करने के लिए तैयार हैं। एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादिर द्वितीयस्य, ये शाव है हलादी। अब प्रथम एकाच, जब अचि ही एक है तो कोई बात ही नहीं, वही एक ही वही प्रथम बन जाएगा। बहुत सारे होंगे तो पहला वाला प्रथम बन जाएगा। और इसमें है बहुव्रीहि समास एकाच में, एकः अच यस्मिन। और बहुव्रीहि समास भी कैसा है ये? तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि है, जैसे पीतांबर बोलते हैं हम, और एक चित्रगु बोलते हैं। तो पीतांबर में पीले कपड़े साथ में लेकर के आता है अपने पहने हुए, और चित्रगु में चित्रकबरी गाय छोड़ करके आता है। तो यहाँ एकः अच यस्मिन, जिसमें जिस समुदाय में एक अच है तो वो समुदाय पूरा गृहीत हो जाएगा। तो शाव में कितने अच हैं? एक अच। और समुदाय में मिलाकर के पूरे में कितने वर्ण हो गए? तीन हो गए। तो तीनों आ जाएंगे इसमें अब। ठीक है। अब पूरे शाव को द्वित्व प्राप्त हुआ, अभी कर नहीं रहे, प्राप्त हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई? किस सूत्र से प्राप्त हुआ? लिटि धातु और अनभ्यासस्य। अब जब इससे द्वित्व प्राप्त हुआ तो जहां हम द्वित्व करने से पहले कोई अन्य कार्य कर चुके होते हैं, जैसे यहां हमने आवादेश किया, संप्रसारण किया, ये सब कार्य पीछे हुए थे नहीं हुए थे। तो अब यहां कुछ नया नियम चलेगा कि यूं नहीं द्वित्व हो जाएगा, इसमें थोड़ा अब प्रक्रिया बदलेगी। तो सूत्र है आपका द्विर्वचनेचि, पहले ही पाद में है ये। और ये सूत्र थोड़ा जटिल पड़ता है समझने में, लेकिन यदि आप धीरे धीरे बारीकी समझेंगे तो सब जटिलता समाप्त हो जाएगी। ये प्रकरण क्या चल रहा है? स्थानीवत प्रकरण। कहां से? पहले पाद में भी संख्या देखनी पड़ रही है क्या? प्रथम अध्याय का प्रथम पाद। द्विर्वचनी सूत्र ध्यान नहीं आ रहा है क्या? याद नहीं किया है अभी तक? अदर्शनम लोपः, उसके ऊपर। तो पहले पाद तक पहुंचने के लिए एक एक पन्ना पलटना होगा, एक साथ नहीं पलट मिलती सारी सदाई पीछे को। मिल गया? पहली बार प्रयोग हो रहा है ना जी इसमें। ये पीछे ये पन्ने इतने सारे कैसे रख? क्या और की पुस्तक है इसमें? अच्छा, मैं ये तो कहूँ, मैंने एक साथ क्यों नहीं पलटते पीछे को? उसने गलती से धातु पाठ पहले बाइंड कर दिया। अच्छा, तो द्विर्वचनेचि प्रकरण क्या चल रहा है? ये स्थानीवत का। स्थानीवत। अब द्विर्वचनेचि का अर्थ कैसे करेंगे? द्विर्वचने, ये तो हो गई सप्तमी। इसका अर्थ किया गया है द्विर्वचन एव कर्तव्य। द्विर्वचन ही करने पर, द्विर्वचन करने के विषय में नहीं। फिर समझो बात के लिए, द्विर्वचन करने का विषय आ गया, कौन लाया था? लिटि धातु और अनभ्यासस्य। ये अर्थ नहीं। द्विर्वचन का विषय तो आ गया, लेकिन द्विर्वचन में हम करते क्या हैं? एक शब्द को दो बार बोलते हैं। तो एक शब्द को दो बार बोलते हैं तो एक शब्द हमारे पास में पहले से है, तो बढ़ा कौन सा? जो दोबारा बोला वही तो बढ़ा, और पहले से है जो पहले से है ही। तो यहां जो ये सूत्र कार्य करेगा, ये जो दोबारा बोला है उसमें करेगा। और दोबारा बोला गया जो वर्ण है वो पहले लिखा जाता है, जिसको अभ्यास कहते हैं। तो अभ्यास में क्या करते हैं हम? एक बार बोला, फिर दूसरी बार बोला। तो अभ्यास नाम किसका हो रहा है? पूर्व का या पर का? तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि पर वाला तो पहले से था,
और पूर्व वाला, जबकि उल्टा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम जब बोलेंगे सुशाव तो पहले अभ्यास को बोलेंगे नहीं, लेकिन द्वित्व करने की प्रक्रिया में ये दिखाना चाह रहे हैं ये कि आपके सामने एक चीज तो है, अब उसको आप जब दोबारा लिखोगे तो पहले लिखो उसको, प्रारंभ में है वो दोबारा बोला हुआ ही, तो उस इसी का नाम अभ्यास रखा है, पूर्व अभ्यास है। तो ये सूत्र जो भी करेगा, क्या करेगा अब नहीं बता रहा हूं मैं, जो भी कार्य करेगा वो पहले वाले में करेगा, नहीं अभ्यास में, जिसका नाम अभ्यास होगा बाद में उसको करेगा। इसलिए सूत्र का अर्थ है द्विर्वचन ही करने में, अर्थात द्वित्व वाला भाग लाने में, उसमें जो लाया जाएगा उसमें ये कार्य करेगा। क्या करेगा? तो प्रकरण क्या चल रहा है ये? स्थानीवत, यानी पहले जैसा बना देगा। स्थानीवत के दो अर्थ होते हैं, एक तो रूपातिदेश और एक कार्यातिदेश। वत जहां होता है क्या तात्पर्य होता है? यहाँ स्थानीवत, अतिदेश प्रकरण बोलते हैं इसको। जैसे ङितवत, कितवत, गांगुड़ा दिव्य से हुआ था नहीं, तो स्थानीवत, स्थानीय के समान। स्थानीय किसे कहते हैं? जिसके स्थान में कुछ हुआ है, यानी पहले वाला। जैसे कोई अधिकारी नियुक्त हुआ और उसके तबादला हो गया, दूसरा आ गया उसकी जगह। अब दूसरा आ गया है लेकिन दूसरे को अधिकार वही मिले हैं सारे जो पहले वाले के थे, तो दूसरा वाला कैसा हो गया? स्थानीवत। स्थानीय पहला वाला उसके समान। अब उसको ही वही बोलेंगे, बाबूजी या प्रधानमंत्री या जो भी अधिकारी का नाम था पहले वाला, पोस्ट का नाम, वही उसका नाम हो जाएगा। तो ये सूत्र कहता है कि इसमें जो अची शब्द आ रहा है, इसमें इसके अर्थ इस तरह से करते हैं कि अच पर रहते, आप सामान्य अर्थ तो ये कर लोगे, लेकिन यहां अच पर रहते तो है, ठीक है, लेकिन इसको दो बार बोलेंगे कि जिस अच को मान करके कोई कार्य हुआ है। जैसे यहां संप्रसारण जो हुआ था श्वी धातु को, तो संप्रसारण जब किया गया था उसमें किसको मान के किया गया था? नल को मान करके। तो नल को मान के जब संप्रसारण किया गया था तो नल कैसा है? अच है। अनुबंध को हटा के देखेंगे तो हम यूं भी कह सकते हैं कि अच को मान के संप्रसारण किया था, कह सकते हैं कि नहीं? अच को मान के संप्रसारण किया था। अब जिस अच को मान के संप्रसारण किया है उसी अच के परे रहते, अब उसी अच के परे रहते। अब यदि कोई कार्य हो रहा है, वो कौन सा कार्य हो रहा है ये सूत्र का विषय नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ उस अच के परे रहते द्वित्व कर रहे हैं। अब इसी विषय को लेकर के यहाँ सूत्र का अर्थ करेंगे हम कि जिस अच को मान करके संप्रसारण हुआ था उसी अच के परे रहते अब द्वित्व हो रहा है। और द्वित्व वाला भी कार्य कौन सा? द्वित्व जो कर रहे हैं यहाँ पर, तो द्वित्व करते समय जो दूसरा भाग बोलेंगे वो रूपातिदेश हो जाएगा उसका। पहले रूपातिदेश और कार्यातिदेश में भेद समझ लो। रूपातिदेश में हम शब्द का जो पूर्व रूप था वही उठा के रखेंगे। कार्यातिदेश में शब्द का स्वरूप नहीं बदलेंगे, पहले वाले को मान करके जो कार्य हो रहा था उसे मान करके इसमें भी कार्य करेंगे। ये होता है कार्यातिदेश। यहाँ क्या है? रूपातिदेश है ये द्विर्वचनीची में। स्थानीवत आदेश अनुविधु में कार्यातिदेश है, वहां वही स्थानीवत यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि वहां यदि हम करते हैं रूपादेश स्थानीवत आदेश अनुविधु, तो जो आदेश किया हमने और फिर कर दिया रूपादेश, फिर पहले वाला बन गया वो। अस को भू किया, अब भू को हमने फिर अस कर दिया, ऐसा नहीं होता। वहां यह है कि अस में जो धर्म थे, जैसी धातु थी, जो कुछ भी था, वो भू भी मानी जाएगी, अस्तेर भू। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो हमने श्वी को, इसमें पहले कार्य कौन सा हुआ है? संप्रसारण के बाद वाला पकड़ लो। एक कार्य पकड़ता है ये, दोनों ने। जैसे हमने दो कार्य किए यहाँ पर, एक तो आवादेश किया है, और आवादेश
से पहले क्या किया था? वृद्धि हुई थी, बस वहां तक लेना है, क्योंकि वृद्धि होती है अच पर रहते। वृद्धि जो की थी हमने अच पर रहते, ये ऋण प्रत्यय पर रहते, और ऋण प्रत्यय में यहाँ अनल का आकार है ही, अच ही है वो। तो ये सूत्र वहां पहुंचा देगा जहां हम वृद्धि करने से पहले की स्थिति में थे। क्या था उस समय? शु। ठीक है, यहां थे पहले हम, यहां पहुंचा देगा आपको ये। अब इसमें दो पक्ष बनते हैं कि या तो हम केवल आव आदेश को हटाएं पीछे को, या एकदम पीछे पहुंचे तो वहां ये विषय उठेगा कि फिर हम सीधे श्वी तक ही क्यों नहीं पहुंचते, संप्रसारण तक पहुंच जाए। तो यहां जो अंतिम निर्णय किया गया है वो केवल एक कदम पीछे हटेंगे। जैसे हम अभी हैं शाव पर, अब शाव से एक कदम पीछे हटें तो शव आ गया, दो कदम पीछे हटें तो शु आ गया, तीन कदम पीछे हटें तो श्वी आ गया। हमें केवल एक कदम पीछे हटना है, क्योंकि द्वित्व करने की अवस्था शाव बनाने के बाद आई है। अब यहां ये सूत्र लगेगा दुर्वचने जी कि द्वित्व करते समय अच परे रहते, यानी जिस अच को मान करके कोई कार्य पीछे हम कर चुके हैं, उस अच के परे रहते अगर दुर्वचन हो रहा है तो जिसके स्थान में हम दुर्वचन कर रहे हैं और दूसरा शब्द जो लाएंगे अतिरिक्त बोलने के लिए, वो आएगा जो उससे पहले वाला था। तो अभ्यास में क्या लिखेंगे हम? अब पहले वाले भाग में क्या लिखेंगे? अभ्यास तो नाम बाद में पड़ेगा उसका, पहले वाले भाग में क्या लिखेंगे? शऊ। और दूसरा जो का तो रहेगा ये, मतलब जो लिखा है ये शाव, तो शु, शऊ, शाव अ, ये स्थिति बनी। ये जो चार सूत्र है ना, ये स्थानीय पदादेशो नल विधौ अचह परस्मिन् पूर्व विधौ न पदांत और दुर्वचने ची, ये सारी अष्टाध्यायी में ये चार सूत्र, ये कहा जाता है कि जिसकी समझ में ये सूत्र आ गए तो समझ लो उसकी बुद्धि चल पड़ेगी। अब अष्टाध्यायी में ये बहुत प्रमुख माने जाते हैं चार सूत्र। हैं कुछ क्लिष्ट थोड़ा, लेकिन समझाने वाले जब नहीं समझे होते ठीक ढंग से तो समझा भी नहीं पाते हैं, वो तो क्लिष्ट ही रहते हैं दूसरे के लिए भी फिर वो। तो ये स्थिति समझ में आ गई। हमारे सामने क्या है अब इस सिद्धि में? शऊ, शाव, अ। अब पूर्व अभ्यास लगा दो, अब लगा दो पूर्व का नाम अभ्यास। अभ्यास नाम रखते ही हम कहाँ पहुंचते हैं? 7वें अध्याय के 4थे पाद में, अभ्यासस्य के प्रकरण में। और वहां कई सूत्र ऐसे हैं जो बार बार लगते हैं। एक तो हलादि शेषा लगता है, हलादि शेषा यहाँ इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हल ही एक है शव में, अभ्यास में, तो ये तो लगाएंगे नहीं। एक सूत्र और है ह्रस्वः, यदि अभ्यास में दीर्घ है तो उसको ह्रस्व हो जाता है। तो शऊ, औ, औ ह्रस्व है कि दीर्घ है? तो इसको ह्रस्व हो जाएगा। अब औ को ह्रस्व जब करेंगे तो प्रश्न उठेगा कि औ का तो ह्रस्व कोई होता ही नहीं। जैसे आ को ह्रस्व करें तो ह्रस्वकार है तैयार, स्थानांतरित में लग जाएगा। दीर्घ ऊ को ह्रस्व करें तो ह्रस्व ऊ विद्यमान है, लेकिन औ का ह्रस्व क्या है? फिर समस्या आ गई ना। और समस्या का निराकरण कौन करता है? परिभाषा, न्यायाधीश। तो न्यायाधीश आ गया। कहाँ है न्यायाधीश? ये पहले ही पाद में है, एच एक ह्रस्वादेश है। अगर एच के स्थान में ह्रस्व करने का कहीं विषय आ जाए तो क्या करना है आपको? ह्रस्व एक, बस एच एक ह्रस्वादेश है। अब एक में कितने वर्ण है? ई, उ, री, लरी। इनमें से अब लगाएंगे स्थानांतरित में। तो औ को ह्रस्व करना है तो औ का स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ। अब इक में कंठ और ओष्ठ ढूंढना है, दोनों तो मिलेंगे नहीं, एक तो मिल जाएगा, ऊ मिल गया तो बन गया। हाँ, तो बन गया शु, शाव, अ। क्या कुछ और करना रह गया इसमें?
सुशाव, ये ईक हो गया। सुशाव अर्थ क्या हो गया? हाँ मिला दिया जाएगा बाद में। अर्थ क्या हो गया? वो गया, धातु के दो अर्थ हैं, तो वश्वी गति वृद्धियो हो, बढ़ा या तो वह गया या बड़ा या बढ़ गया। नहीं यहाँ रसवाद इसका कह रही रस्वादेश क्या कह दिया? नहीं हाँ। वो नहीं कह रहा हूँ, जैसे ओ है ना सो हम्म, में हम्म, रसवादिश किया हमने, हम्म। हो गया। इसका रसवादिश इसका रस्वादेश ऊ हो गया। क्या सो का ये मतलब तो आप पूछना क्या चाहते हैं? नहीं जैसे मात्रा है ना दीर्घ मात्र दीर्घ चारी का संधि अक्षर ना ह्रस्व होना संधि, तभी तो लगाना पड़ा ये परिभाषा, ये चाहे ग्रस्वादेश है ह्रस्व ना संधि तभी तो लगानी पड़ी परिभाषा ये कि आप ह्रस्व कर रहे हो, ह्रस्व है होता ही नहीं इसका ऊ का। नहीं होता है संधि अक्षर ना ह्रस्व। तो कहा कि कोई बात नहीं है, एक कर लो, एक में तो है ह्रस्व के वर्ण, एक हो गया सुशाव। में जो स्थानीय अंतरतमा से मिल रहा था वो मिल रहा स्थानीय स्थानीय अंतरतम से होता है। अब इसने संप्रसारण किया था विकल्प से, अब दूसरा पक्ष भी तो रह गया अभी। हाँ जी, जब संप्रसारण नहीं करेंगे वो भी तो आपको समझना है, जी, तो अब उसको ले लो। फिर चलो प्रारंभ से, श्वी लिट, लिट, लिट के स्थान पर तिप, टिप तिप के स्थान पर नल, जी, श्वी अ। अ, अब यहाँ संप्रसारण वाली बात तो समाप्त, बहुत सारे कार्य आपके कम हो जाएंगे इसमें। आपको सीधे सीधे कूद के पहुंच जाना है वृद्धि वाले सूत्र पर, वृद्धिरेचि। अब ई को वृद्धि क्या होगी? आई। आई, तो क्या बन गया? श्वई और नल अच्छा वृद्धि होने लगे चुनने है, वृद्धि अचौर्णिति यही तो है? वृद्धि अचौर्णिति से लगा रहे हैं। हाँ, वही अचोणिति से तो बन गया श्वई। आगे नल का अ है। अब श्वई में भी यहां इन्होंने जो सिद्धि लिखी है इसमें एक रूपता नहीं रखी इन्होंने। पहले इन्होंने शौ अ बना करके आवादेश किया था पहले, और फिर द्रव्यवचन चिन्ह लगाया। यहाँ इन्होंने द्वित पहले दिखा दिया, इसको संभाल लो, है ना। इन्होंने श्वई अ जो लिखा है उसमें श्वी श्वई अ लिखा है। पहले वृद्धि किया फिर वृद्धि की। इसको यदि हम पहले ही प्रक्रिया के अनुसार बनाएं तो पहले आय आदेश करेंगे ना, तो बन जाएगा श्वाय, श्वाय अ। अब लिट धातु अभ्यास से लगा करके फिर द्विवचनेची लगाएंगे, तो द्विवचनेची क्या लाएगा यहाँ पर? अब आय आदेश से पहले की स्थिति, आय आदेश से पहले की स्थिति क्या थी? श्वई। आपने श्वा क्यों कहा? से पहले तो अभ्यास में क्या आएगा? श्वई जी, और आगे वाला श्वाय स्वई और फिर नल का अ। स्वाय ठीक है। नल का हाँ। अब यहाँ फिर वही अभ्यास संज्ञा और अभ्यास से के अधिकार में ह्रस्व है, तो अई को ह्रस्व क्या होगा? ए चाहे ह्रस्वादेश ई हो जाएगा। अब बनेगा श्वी। पूर्व अभ्यास से अभ्यास ऐसी होना चाहिए था ना। तो इन्होंने शी श्वी श्वई अ दिखा करके, इतना दिखा करके फिर हलादि शेष लगा के और फिर एचो आवा लगाया है। इसको पहले लगाना चाहिए था। तो ना पूर्व अभ्यास एच एक ह्रस्वादेश लगा करके क्या बन गया? श्वी श्वई श्वी श्वाय अ। अब यहाँ हलादि शेष भी लगाएंगे क्योंकि दो हल है ना इसमें। पहली वाली सिद्धि में दो हल नहीं थे, एक ही था। यहाँ शकार और वकार दो हल हैं अभ्यास में, तो हलादि शेष से आदि का हल शेष रहेगा शकार। वकार गया, क्या बन गया? ना हलादि शेषे नहीं शेषः। शेष तो शी श्वाय अ मिला दो, शिश्वाय। तो शुशाव और शिश्वाय। सुना रूप अर्चना सुनाएगी। पहले शुशाव की सुनाओ। शुशुविथ,
शुभ हाँ शुशाव शुशव हाँ। शुशुवीर शुशुवीर हाँ, और शिश्वाय, शिश्वाय शिश्वीयतु शिश्वीयु शिश्वीयथ हाँ। शिश्वीयथु शिश्वय शिश्वीय शिश्वीय होगा। हाँ। शिश्वीय शिश्वाय शिश्वय क्या शिश्वीव शिश्वीव, इस तरह से रूप चलते हैं इसके। लिट लकार में दो दो रूप बनेंगे। अच्छा आचार्य जी, जब ये हमने पहले सौ आ किया था हाँ। तो ये जो यवा लगा दिया था। हाँ, उससे पहले ही अगर हम युद्ध कर लेते तो ये समस्या नहीं आती कि दोबारा ये सूत्र लगाने के लिए दुर्लोचन। इनके शौ अ इस अवस्था में, हाँ हाँ तो वो भी कर सकते थे। अब यह है कि अंतरंगकारी जब सारे ही पहले करने हैं आपको, अच्छा, तो उसको भी कर लो। लेकिन जब उधर ऐसा किया है तो इधर भी ऐसा करना चाहिए था, ये कह रहा था मैं। एक रूपता रहनी चाहिए दोनों बातों में। इन्होंने थोड़ा ये भूल हो गई है इनसे, या तो पीछे ऐसा करें फिर ऐसे करते हैं। तो यहाँ ठीक है फिर, और पीछे वैसा किया है आब आदेश तक पहुंच चुके हैं ये, तो यहाँ पर आय आदेश तक पहुंचे पहले, उसके बाद लगाए निर्वचने जी। तो यहाँ इन्होंने वो पहले ही श्वी कर दिया है और आगे श्वई दिखा रहे हैं ये। तो ये इसमें थोड़ा सा जो है थोड़ा अंतर आ गया है ये। तो शुशाव और शिश्वाय, इस प्रकार से ये रूप बन जाएंगे। और आगे इसमें अभी शिश्वियतु, इसको भी ले लें। अब देखो, अब थोड़ा सा अंतर आ रहा है। अभी है, हो जाएगा 5 मिनट में हो जाएगा। देखो अभी हमने णल किया था तो वची स्वपी से संप्रसारण प्राप्त नहीं था, वची स्वपी यदि नाम किति से। अब ला रहे हैं अतुस, तो उससे प्राप्त वाला उदाहरण एक हो जाएगा। ये तो थी अप्राप्त विभाषा अभी जो किया हमने, अब करेंगे हम प्राप्त विभाषा। तो श्वी है क्या सिद्धि में दिखाने की जरूरत थोड़ी होगी, ये प्राप्त प्रक्रिया मात्र में होता है। नहीं, समझना तो पूरा है। किसी को आप समझाओ तो कैसे समझाओगे? आप लोग तो इस तरह से पढ़ो जैसे किसी को पढ़ाना है, समझाना है प्रथम वृत्ति में। तो यहां श्वी धातु से अब आया तस लिट के स्थान पर, और तस के स्थान पर अतुस। अब अतुस प्रत्यय असंयुगा लिट कित से कित है, तो कित होने से यहां वची स्वपी सूत्र से संप्रसारण प्राप्त था। विभाषा श्वेय सूत्र ने न से कर दिया समीकरण, उसने वहां भी अब निषेध कर दिया। अब विकल्प से करेगा ये। तो जिस पक्ष में कर रहा है संप्रसारण, पहले उसको ले लेते हैं। तो श्वी अतुस संप्रसारण हो गया, वकार को उ, और संप्रसारणाच से पूर्व रूप क्या बन गया? क्या बन गया? शु अतुस हो गया है, शु अतुस। अब ये अतुस प्रत्यय आर्ध धातुक हो या सार्वधातुक, कैसा ही प्रत्यय हो, ये आर्धातुक है। तो सार्वधातुक का धातुकों से गुण की प्राप्ति हो रही है, हो रही है कि नहीं? लेकिन अतुस प्रत्यय कैसा है? कित है। किस सूत्र से? असंयोगा लिट कित से। तो किंग टीचर रोक देगा, गुण नहीं होने देगा। वो स्थिति वही रही, शु और अतुस। ठीक है। अब यहाँ संधियों के नियम के अनुसार देखें तो इको इणची प्राप्त हो रहा है। श्वतुस बनना चाहिए था, शु अतुस, एक के स्थान पर यण की प्राप्ति हो रही है। लेकिन इसका अपवाद सूत्र बैठा हुआ है, छठे अध्याय के चौथे पाद में है, पीछे लगा चुके हैं एक बार हम। अचि श्नु धातु भ्रुवाम युवो रियंगु बंगऊ के अच परे जब होता है तो धातु छठे अध्याय के चौथे पाद में 77 संख्या पर तीसरे कॉलम में आएगा, प्रारंभ में ही। श्नु धातु भ्रु, इतने अंग, अंग से के अधिकार में है, इतने अंग जो होते हैं इनके स्थान में, इनके स्थान में बताते इनके ई और ऊ के स्थान में ये वो हो, ई और ऊ का षष्ठी का वो सब द्विवचन
स्नु धातु भ्रू, इनके इकार उकार के स्थान में, अब जहां इकार मिल रहा है वहां इकार ले लो, जहां उकार मिल रहा है वहां उकार ले लो। जैसे स्नु में उकार मिलेगा, भ्रू में उकार मिलेगा, और धातुओं में दोनों बातें मिल जाएंगी। यहाँ क्या मिल रहा है हमें, यहाँ क्या मिल रहा है, उकार मिल रहा है। तो स्नु धातु भ्रू, ये स्नु है, ये धातु है या भ्रू है, ये धातु है। तो इसके उकार के स्थान में अच परे रहते क्या हो जाता है, दो आदेश दिए हैं, इयंग और उवंग। तो इयंग होगा ई के स्थान में, उवंग होगा उ के स्थान में। उवंग हो गया, उवंग है ये ङित है और अनेकाल भी है। तो अनेकाल शित सर्वस्य से तो ये पूरे शु के स्थान में प्राप्त हो रहा है, लेकिन पाणिनि ने इसमें गकार लगा दिया। गकार लगा देने से ङिच सूत्र से अंतिम अल के ही स्थान में होना है। अब तो शु में जो अंतिम उकार है, इस उकार के स्थान में आ गया उवंग। उवंग का बचेगा उब, उ और वकार हल करके, तो बन गया शुभ। स्पष्ट हो गया, शुभ अतुस। ठीक है, अब कोई समस्या नहीं आगे। लिटि धातु अभ्यासस्य, ठीक है, द्वित्व कर लेंगे और द्वित्व करके अब क्या हो जाएगा, हमें द्वित्व किसको करना है, शुभ। तो शुभ शुभ अतुस पूर्वाभ्यास, अभ्यास संज्ञा हलादि ही शेष, एक हल शेष रहेगा। कौन सा हटेगा, कौन सा हटेगा, वकार हट गया। शु शुभ अतुस मिला दो, शु शुभ अतुस शुभ तिङंतम पदम, पदस्य के अधिकार में स सजुषो रुहु रेफ विसर्ग शु शुभ अतुहु। अब दूसरे में आ जाओ, अब संप्रसारण नहीं हुआ तो श्वी अतुस, फिर वहीं पहुंच जाओ। अब श्वी अतुस में पहले हमने संप्रसारण करके लगाया था, उसको संप्रसारण चक्र लगाया, फिर अचिष्णु धातु भ्रुवाम को लगाया। अब ये दो कार्य पीछे के नहीं करने हैं आपको। श्वी अतुस सीधे पहुंच जाओ, यानी गुण की प्राप्ति होगी, किंगितचा नहीं होने देगा, और अचिष्णु धातु भ्रुवाम से हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, पहले क्या हुआ था उवंग, अब क्या हो जाएगा इयंग, और इयंग भी ङित है, उवंग भी ङित है, ये भी अंतिमल के स्थान में ही हुआ। तो श्वीय यकार हल करके अतुस। अब श्वीय को द्वित्व, श्वीय श्वीय अतुस पूर्वाभ्यास हलादि शेष। हलादि शेष में केवल शकार रह गया, वकार हट गया, इकार तो रहेगा ही। तो शी श्वीय अतुस, शिश्वीयतुस विसर्ग होकर के शिश्वीयतु हो। ठीक है, अभ्यास करना कागज पे, फिर नहीं समझ में आए पूछ लेना। तो एक इसमें और दे दिया उदाहरण, जैसे दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्वाई, पीछे आ चुका है ये, बस केवल ये समझाने के लिए दिया है, क्योंकि पीछे जब ये आया था दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्वाई, तो वहां जिस सूत्र से ये विकल्प किया गया था सर्वनाम संज्ञा का, वो कौन सा सूत्र था, विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ, वहां भी विभाषा शब्द था। तो विभाषा शब्द वहां भी वही तात्पर्य है कि कुछ में प्राप्त थी, कुछ में अप्राप्त है। कहाँ पर, इको एणचि सामान्य सूत्र है, कहाँ पर नहीं लगता, अच्छा इनमें, इसमें दुर्वचनची क्या करेगा, जैसा हमने उन्होंने बता दिया है कि पहले वाली जो सिचुएशन थी वो ला करके हमने द्वित्व किया था, हमने तो यहाँ पर स्वीय कर दिया ना, और अगर पहले द्वित्व लगाते तो होता स्वी और स्वीय, ऐसा द्वित्व होता। पहले हमने औ को आव किया था, समझ में आ गया, किसको किया था, औ को आव। यहाँ किया क्या किया है, नहीं इयंग तो कर लिया, तुम द्विवचन ला करके पीछे पहुंचना चाह रहे हो, पीछे पहुंचना चाह रहे हो, संप्रसारण पर जाना चाह रहे हो। नहीं, अगर इयंग पर पहुंचना चाह रहे हो तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, इयंग नहीं करोगे तब भी श्वी है,
यंग कर लिया तब भी श्वीय है, हलादी शीशा लग जाएगा। तुम्हारा प्रश्न उठना चाहिए था कि संप्रसारण तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं हम। जैसे शुशुवतु में ले लो, शुशुवतु में श्वी को शु बना लिया पहले, और शु बना करके अब द्वित्व कर रहे हैं उवंग करने के बाद। तो दुर्वचनेची अगर हम उवंग से पूर्वावस्था लाते हैं कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, उवंग से पहले तक पहुंचते हैं यदि तो अंतर पड़ेगा, लेकिन वहां उवंग से पहले पहुंचेंगे तो संप्रसारण करने वाली अवस्था में तो संप्रसारण हुआ है वकार के स्थान में उ, और यहाँ आब आदेश हुआ है औ के स्थान में। ये अच के स्थान में आदेश है, वो हल के स्थान में आदेश है। ये जो है दुर्वचनजी सूत्र ये अजादेश में लगता है। अच के स्थान में जो हुआ आदेश है वहां होता है रूपातिदेश, हल के स्थान में हुआ आदेश जो है वहां रूपातिदेश नहीं होता है। तो ये अजादेश है, ये अर्थ आता कहां से है? तो पीछे सूत्र है ही अचह परस्मिन पूर्वधौ, वहां से अचह को ला सकते हैं। इस तरह से है ये। तो इसमें दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व आए ये उदाहरण दे दिया है, सिद्धि पीछे आ चुकी है, केवल ये बताने के लिए कि वहां भी ऐसे ही विभाषा कहा गया है। तो विकल्प से वहां पर सर्वनाम संज्ञा होगी, सर्वनाम संज्ञा होगी तो बनेगा दक्षिण पूर्वस्य ही, सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो बनेगा दक्षिण पूर्वायई। अलग प्रणोध्वनि। ओ